चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, सुबह की हादसों के साथ दिन की शुरुआत हुई है। बेकाबू बस पलट गई है। हादसे में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 7 हो चुकी है। इलाहाबाद से जबलपुर होते हुए ये बस नागपुर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हुई। बस पे 51 यात्री सवार थे और अनियंत्रित होकर ये बस नाले में जा गिरी। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। आपको बता दें, जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुबह सुबह यह हादसा हुआ है और ड्राइवर को नींद की झपकी लगी और इस नींद की झपकी की वजह से ये बस बेकाबू होकर पलट गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पवन फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, ताजा अपडेट। दीपेश, बिल्कुल ताजा अपडेट ये है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि आईसीयू में है, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं, कुछ लोगों के जो घायल हैं उनके परिवार के लोग आ गए हैं, कुछ जो मृत हुए हैं उनके परिवार के लोग भी रास्ते में हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने जो है बस को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी है, बस को बाहर निकलवा लिया है। और वहां पर जो स्थिति अधिकारियों के द्वारा बताई गई है कि पुल है, एक छोटा सा सकरा पुल पड़ता है और वहां पर शायद बस अनियंत्रित हो गई थी और ड्राइवर संभाल नहीं पाया और उसी नाले में जाकर के बस गिर गई थी। बहरहाल अब सारा प्रशासन जो है घायलों को उपचार के लिए, उनकी मदद करने के लिए अस्पताल पहुंच रहा है, स्पॉट पर पहुंचे हैं। और जिस घटना स्थल पर यह हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि वहां पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और उस पुल को चौड़ा करने की मांग की जा रही है। तो ये एक नई चीज सामने आई है कि पुल सकरा होने के कारण यह हादसा हुआ। अभी और गंभीर रूप से घायलों की संख्या कितनी है और मामूली घायल कितने हैं? दीपेश, मामूली घायलों की संख्या लगभग 35 के करीब बताई जा रही है कि 30 से 35 मामूली घायल है। और एक अच्छी बात यह भी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खरोंच भी नहीं आई है। 4-5 लोग ऐसे भी मिले हैं उस बस में सवार थे जिनको खरोंच भी नहीं आई है और वो सकुशल बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी घायलों की मदद करने में जुटे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन टेपिंग मामले में आरोपी बनाए गए आईपीएस मुकेश गुप्ता की करीबी सहयोगी रखी रेखा नायर की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है। सरकार ने रेखा नायर को दी गई करीब 2 साल की छुट्टियों को निरस्त कर दिया है। तत्कालीन ईओडब्ल्यू चीफ रहते हुए मुकेश गुप्ता ने नियमों को ताक पर रखकर अवैधानिक तरीके से रेखा नायर की छुट्टियां स्वीकृत की थी। नायर को 12 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2020 तक की छुट्टी स्वीकृत की गई थी, जबकि नियमों के मुताबिक छुट्टी देने का अधिकार प्रशासकीय विभाग का है। इस मामले में मुकेश गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रेखा नायर को मुकेश गुप्ता का सबसे बड़ा राजदार बताया जा रहा है। रेखा नायर बीते 4 सालों से ईओडब्ल्यू में पदस्थ थी, लेकिन ज्यादातर कर्मचारियों ने उन्हें देखा नहीं था। खास बात इस पदस्थापना के दौरान नायर को नियमित वेतन का भुगतान भी होता रहा है। तो इस पूरे मामले में अब उससे भी पूछताछ को की जांच के दायरे में अब वे आ रही हैं और उनकी छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फोन टैपिंग मामले को लेकर जो मुकेश गुप्ता हैं आईपीएस, उनके खिलाफ जांच चल रही है। क्योंकि इस मामले में कई नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें रेखा नायर का एक नाम निकलकर सामने आया है। ये उनके सहयोगी के तौर पे जाने जा रहे हैं और ईओडब्ल्यू में पदस्थ रहे हैं। इनको लंबी छुट्टी मुकेश गुप्ता के द्वारा दी गई है, लगभग 2 साल की छुट्टी उनको प्रदान की गई है। इस छुट्टी को भी निरस्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद उनकी भूमिका की भी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। पूरा मामला जो है कि बड़े बड़े रसूखदारों के, नेताओं के, अधिकारियों के फोन टैपिंग किए जाते थे ईओडब्ल्यू में जब वो थे मुकेश गुप्ता। तो साफ तौर पे उनके द्वारा जो फोन टैपिंग कराई गई है उसको लेकर जांच की जा रही है और इस भूमिका उनके साथ साथ और भी जो दूसरे सहयोगी, सभी की भूमिका की जांच ईओडब्ल्यू इस मामले में कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि कहा जा सकता है कि मुकेश गुप्ता की मुसीबतें अब कम होने का नाम दिख रही है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर इस वक्त बिलासपुर से। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सकरी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पर शिक्षिका से दोस्ती की और खुद को आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन बताकर आरोपी से एयरगन कचार और मोबाइल जब्त हुए हैं। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फेसबुक के जरिए
शिक्षिका से दोस्ती की और उसके बाद दुष्कर्म के कृत्य को अंजाम दिया गया।